आज की वीडियो में हमने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लिया हुआ है वनस्पति तंत्र का। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि एक हमारे साधक हैं, उन्होंने प्रश्न पूछा था कि जादू जिन्नात में ज़्यादा समस्या किस में होती है। तो देखिए, जो जादू के मामलात हैं वो किसी के कराने धराने पर निर्भर करते हैं। वो शांत होकर बैठ जाएगा, आपकी ज़िंदगी जो है सुकून से गुजरने लगेगी। और इसकी काट भी होने पर रिपीटेशन, अगर कोई बहुत शदीद आपका दुश्मन नहीं है तो रिपीट नहीं होता है। जादू काटने के बाद या उतारे के बाद इससे निजात मिल जाती है। लेकिन जिन्नाती मामला जो है, अगर एक बार जो है ये समस्या जो है आमिलों के साथ तो बहुत ज़्यादा आती है, और इसी में सबसे ज़्यादा आमिलों की तबाही और बर्बादी होती है। और बाकी जो आम आदमी है उनके साथ भी है कि जिन्नाती चीज़ें जो है ये सैकड़ों साल तक आपकी दुश्मन हो सकती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी बर्बाद कर सकती हैं। और इनको संभालने की क़ुव्वत उन्हीं लोगों को है जो कोई गलत काम ना करते हों, यानी अल्लाह ही मदद उनको हो। कि जिन्नातों को संभालना तांत्रिकों के बस का नहीं है। कि आप ये सोचो कि कोई तांत्रिक खट कर्म कर रहा हो ज़िंदगी भर और दूसरों के घर बर्बाद कर रहा हो और वो जिन्नाती मामले को संभाल लेगा, तो ऐसा नहीं। अगर मैं जिन्नाती मामलात के जो बात कर रहा हूँ तो इसमें हर प्रकार के जिन्नाती मामलात से मतलब हर प्रकार की सूक्ष्म जगत की शक्तियाँ। जिन्नाती मामलात से अभिप्राय ये है कि जितने हिंदू धर्म के जिन्नात में गिने जाते हैं, यानी नारसिंह हैं, देव है, ब्रह्म राक्षस हैं, काला कलुआ से लेकर सारा कुछ जितना भी किसी भी प्रकार के मखलूक हैं, ये या आप अगर इस्लामिक में हो तो प्रॉपर जिन्नात जिसको वो लोग कहते हैं तो सारी मखलूक के हिसाब से है कि जो है अगर इनसे आपकी दुश्मनी होगी। इनसे दुश्मनी कैसे होती है? अगर किसी के ऊपर जिन्नात है, आपने जिन्नात हटाए, 10 हटा दिए, उसके बाद उसके पीछे से उसका लश्कर आया, उसमें मार काट करी, नहीं संभाल पाए, वो लश्कर आपका दुश्मन हो गया, आपके पूरे परिवार को आपको निपटा देगा। लश्कर को निपटाया, उसके पीछे उसके कबीले का सरदार आ गया और आपके ऊपर कुव्वत नहीं हुई, आप उससे नहीं निपट पाए, तो वो सब आपको निपटा देंगे या आपके पीछे लग जाएंगे, ज़िंदगी भर आपको बर्बाद कर देंगे। तो इसमें होता क्या है कि जब तक जो है कार्रवाई करने पर सामने वाले से सुलह समझौता नहीं हो जाता, जो जिन्नाती चीज़ें होती हैं, जब तक वो लोग वचन दे के पीछे नहीं हटते, क्षमा नहीं मांगते, आपसे डर उनके भीतर नहीं पैदा होता, तब तक आपका पीछा नहीं छूटेगा। वो आपके खिलाफ कुछ ना कुछ करते रहेंगे। और इनके वार तो इतने खतरनाक होते हैं कि तांत्रिक उसकी सोच भी नहीं सकते। आपको किसी भी काम को करने से वो रोक सकते हैं। आपकी शादी नहीं होने देंगे, काम नहीं लगने देंगे, ज़मीन जायदाद नहीं बिकने देंगे, फंसा देंगे, छोटे से छोटा काम आप नहीं कर पाओगे। तो ये जो है जिन्नाती मामला से है। इसलिए जिन्नाती दुश्मनी, जिन्नाती मामला बहुत ख़तरनाक होते हैं। इसमें आमिलों को सजग रहने की ज़रूरत है। आम आदमी का तो ये होता है कि उसके ऊपर हैं, चले आ रहे हैं, जिस घर में वो रह रहे हैं तो वो उसी को ज़्यादातर ये लड़कियों में मामला पेश आता है, या कुछ लोगों में जैसे ब्रह्म राक्षस वगैरह की चीज़ें रहती हैं तो उनको उतना नुकसान नहीं पहुंचाती, बस उनके स्वभाव को वो कंट्रोल करती हैं। जैसे कोई आदमी है तो ब्रह्म राक्षस तो बहुत ज़्यादा सात्विक रहने लगेगा, सात्विक भोजन करेगा, उपदेश देने लगेगा जहाँ बैठेगा, लेकिन उसका अपना जीवन क्रम वो नहीं बिगाड़ते हैं कि आप रोजी रोज़गार से परेशान हो, बस वो जिंदा जब तक रहेगा पूरी ज़िंदगी में उसका स्वभाव वही रहेगा। लेकिन जो है अगर आपने इलाज कराना इसमें शुरू किया और जिस उसमें आमिल ने इसको हटाया और वो ना संभाल पाया, तो जिसने इलाज कराया उसको भी ले जाएंगे ये, और जिसने इलाज किया उसको भी ले जाएंगे, और आपकी दुश्मनी भी करा देंगे। किसी के ऊपर जिन्नाती मामला है और आप उसको हटा रहे हो और हटाने में सक्षम नहीं हो, तो उससे आपकी इतनी शदीद किस्म की दुश्मनी हो जाएगी कि फिर उसको कोई ठीक नहीं कर सकता। तो ये इनके हवाले से था जो इन्होंने प्रश्न पूछा। बाकी वनस्पति तंत्र के जो संबंध में ये है कि वनस्पति तंत्र सबसे ज़्यादा जो तंत्र छोटे तांत्रिक करते हैं उसमें वनस्पति तंत्र का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। जब आप अपने चारों तरफ तंत्र विद्या देखते हैं उसमें वनस्पति तंत्र का क्या होता है? वनस्पति तंत्र में ये होता है, ये आप तांत्रिक वस्तुएं समझिए, सब कुछ वनस्पति से नहीं आती है, इसमें एनिमल सोर्स से भी आती है। तो इसमें दो तरीके से चीज़ें, एक तो करनी धरनी में प्रयोग होती हैं, खटकर्मों में, मारण मोहन से लेकर के सभी कर्मों में। जैसे जो है बिना फिल्टर किया हुआ गोरोचन, खून से सना हुआ गोरोचन है, गाय के सर में पाया जाता है, उसका अलग विज्ञान मैंने बताया था उस विषय को। उसके बाद है आपका जो है स्याही का कांटा हो गया, दिल मिली प्याज के तरीके से होता है, मोहिनी दाना हो गया, इस तरीके से मोहिनी जड़ी हो गई। तो ये सब वनस्पति तंत्र में कुछ चीज़ें आती हैं। इसी तरीके से जो है एनिमल सोर्स की जो है, जैसे जो खटकर में प्रयोग नहीं होती, जैसे सियार सिंगी आपकी हो गई, या जो खटकर में प्रयोग होती, चमगादड़ का जो है कोई अंग ले लिया गया, उल्लू का कोई अंग ले लिया गया, इसमें जो है सांप की खाल हो गई, केचुल जिसको बोलते हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं इसमें जो है अमल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब इसमें मंत्रों का अमल का नहीं, इनका जो तासीर ऐसे होता है कि उस क्रिया को आपको करना आना चाहिए कि इनको कहाँ कैसे दबाना है, प्रयोग करना है, बस जैसे उतने से ही हो जाएगा। दो व्यक्तियों के बीच में इन वस्तुओं का प्रयोग करके, चाहे उनके घरों के बीच में, चाहे उनके पुतले बनाकर, चाहे उनकी फ़ोटो के बीच में, इन वस्तुओं का अगर सही से प्रयोग आता है किसी तांत्रिक को, तो न्यूनतम उसका अमल इसमें लगता है। इन वस्तुओं की तासीर ऐसी होती है कि अगर ये
इनके जरिए प्रयोग कर दिए जाए तो वो ऑटोमेटिक, अगर झगड़ा लड़ाया गया जैसे स्याही कांटे से, तो झगड़ा होने लगेगा। और इस तरीके से अगर उसमें वशीकरण का प्रयोग किया तो वशीकरण। तो जो आप जो तांत्रिक देखते हो कि जो सामान बताते हैं कि सामान बहुत लगेगा, तो 90% तांत्रिक जो है इसी से काम करते हैं कि सामान वो ले लेंगे, उनकी अपनी मेहनत खत्म हो जाएगी। इसलिए इस तरीके की जादू जो है सबसे ज़्यादा होते हैं। और इसकी काट जो है सबको नहीं आती, क्योंकि वो वस्तुएं कहीं दफन कर दी जाती हैं, कहीं लगा दी जाती है। तो उसके लिए बहुत बड़े स्तर की सिद्धि चाहिए कि जब तक उसको दफन शुदा जादू को काटना ना आया दूर से, तब तक इसकी काट नहीं हो पाती। तो ये बहुत लंबे समय तक चलती रहती हैं। और जो है ये वनस्पति तंत्र से किया जाने वाला जो है मामला, उसके अलावा जो इसमें वस्तुएं होती हैं अपने कल्याण के लिए भी, जैसे मैंने कहा सियार सिंगी का प्रयोग आप कर सकते हो। शुद्ध सियार सिंगी अगर मिल जाए, उसकी पहचान होनी चाहिए। तो सियार सिंगी जो है धन कारक होती हैं उसमें। उसी तरीके से हत्था जोड़ी के अपने प्रयोग होते हैं। और एकाक्षी नारियल वगैरह जैसे बहुत सारी वस्तुएं हैं। आपका गुंजा जिसको आप बोलते हैं, लाल गुंजा काली गुंजा होती है, उसके अपने प्रयोग होते हैं। इसी तरीके की और सारी काली हल्दी है, बहुत सारी तांत्रिक वस्तुएं हैं जो मिल जाती हैं। तो उनका अपना स्वभाव होता है कि अगर आप उनको रखना ढंग से आ गया, गलत तरीके से उसका प्रयोग नहीं किया आपने, तो उसमें कोई मंत्र वंत्र की ज़रूरत नहीं होती। वो जहाँ रहेंगी, अगर अच्छी चीज़ रखी तो आपको फ़ायदा होगा, और अगर ख़राब चीज़ आपने रखी तो आपको नुकसान होने लगे। जैसे जो आपका ये है सियार सिंगी, अगर इसको सही से रखा तो ये धन में वृद्धि, धन को खींचना शुरू कर देगा। किसी मंत्र पूजा पाठ की ज़रूरत नहीं, उसको सही से रखो आप, तो उसके प्रभाव से वो चीज़ आने लगेंगी। और कोई गलत चीज़ रख दी आपने, किसी गंदे जानवर की कोई चीज़ रख ली अपने घर में, अब पता चला किसी ने गलती से जो जंगली सूअर का दांत रख लिया, तो दुनिया भर की उसमें जुड़ी हुई जो गंदी आत्माएं घर में आ जाएंगी। या पहन लिया आपने, किसी ने कह दिया कि ये जंगली सूअर का है और रहा वो देसी सूअर का जो इधर उधर घूमते हैं, तो वो दांत सूअर का नुकसान कर जाएगा आपको। इसी तरीके से बिल्ली की जेर है, उसका बांधा है, इस बहुत सारी वस्तुएं होती हैं जो प्रयोग। इन सब में ये होता है कि इसमें कुदरती प्रभाव होता है। रुद्राक्ष हो गया कि इनको रखने मात्र से, इनका प्रयोग आपके संपर्क में आने से ही ये काम करने लगती हैं। लेकिन मैंने बताया जैसे रुद्राक्ष में गलती आपने करी कि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया आपने जो है, या जो है उसको पहन के अगर जो है मान लीजिए कि स्त्री के साथ जो है संबंध बनाने लग गए, या मीट मछली कच्चा लहसुन प्याज ये सब खा रहे हो, रुद्राक्ष पहने हुए, तो आपके लिए वही बर्बादी का कारण बन जाएगा। तो रुद्राक्ष के नियम है। तो इन वस्तुओं को सही से प्रयोग करना अगर किसी को आता है तो ये बहुत जो है फ़ायदे के हो सकते हैं, होते ही हैं। लेकिन और इनकी पहचान होनी चाहिए, नकली नहीं होने चाहिए। और अगर ये जो है आपको प्रयोग करना नहीं आया, गलत तरीके से आपने प्रयोग कर लिया, तो तांत्रिक वस्तुओं से बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है आपको। इसलिए किसी योग गुरु के द्वारा बताए जाने पर ही इस तरीके के काम में हाथ लगाए, अन्यथा ऐसी चीज़ों से दूर रहें। हरिओम।